सभी प्रेमियों को हरिओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। पुरुषार्थ पर वाणी चली थी पिछली बार, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान कौन सा पुरुषार्थ करें जो भगवान भक्त को याद करे। संसार में सुना ना, भक्त याद करता है भगवान, दीन होकर के। चला ना भजन, तू ना मैनू विसारी, बहुत प्यारा भजन था, दिल को छूने वाला। बिल्कुल सटीक प्रश्न भी आ रहा है, हम ऐसा क्या करें जो भगवान भक्त को याद करे। तो गुरुदेव बता रहे हैं, भक्त तुम बनेंगे तो वो याद करेगा, है ना। तुम दूसरा देखेंगे तो भगवान कैसे याद करे। गुरु अपने लिए भी कहते, तुम दूसरा देखेंगे तो मैं याद तुम्हें कैसे करे। गुरु भी हमें तब याद करता है ना, जब हमारी नजर में कोई दूसरा रह नहीं जाता सिवाय गुरु के। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु। भक्त को तो चिंता नहीं कि भगवान मेरे को याद करता है या नहीं। एक बार उस स्थिति में आ गए कि बस भक्त माना क्या, अब तू ही वो भक्त है ना, तो फिर उसको चिंता थोड़ी है कि भगवान मुझे याद करता है या नहीं। दुनिया में देखो, सब दूसरा देखते हैं, और दूसरा कौन देखता है, किसका स्वभाव है दूसरा देखने का, कुत्ते का। आज हम ये कहें कि मुझे भगवान कैसे याद करे, मैं क्या पुरुषार्थ करूं, तो बस यही देखो ना, मेरी नजर में कोई दूसरा बाकी है तो फिर अभी मेरा स्वभाव कुत्ते का है। जैसे कुत्ते को नींद नहीं आती है, मालिक भली जागे तो भी कुत्ता पूरी रात सोता नहीं है कि मालिक के पास चोर ना आ जाए। तुम बताओ, सारे दिन में तुम दूसरा देखते हैं या नहीं, तो भक्त कैसे हुआ। हमारी नजर में कुछ भी दूसरा है, खाली दूसरा व्यक्ति नहीं, कुछ भी, माया की कोई भी चीज, कोई फुरना भी, तो फिर हम भक्त कैसे हुए। फुरना, एकमात्र फुरना अब किसका, तू मिल जाए मुझे, तेरे सिवाय अब कुछ बचा नहीं। तू मुझे भुलाना मत, किसी बहाने से भी उससे जुड़े रहो, उसको याद करो, रो उसके लिए। तुम देखो, तुम पूरे दिन में दूसरा देखते हैं नहीं तो भक्त कैसे हुए। तो पहले हम खुद को देखें, हम भक्त भी हैं कि विभक्त हैं, कभी संसार कभी भगवान, आधा आधा। भक्त सच्चा वही है जो भगवान के सिवाय कुछ ना देखे। आज से ये प्रैक्टिस करो, देखो हमें भगवान के सिवाय कुछ भी दिखता है, पक्की बात है। अब प्रैक्टिस करें ना, कोई मेरे से उल्टा भी चला तो मैंने ये देखा कि ये मेरे से उल्टा चला। कुत्ते वाली दृष्टि किस पे गई, रोटी के टुकड़े पे ना। हमने हाड़ मांस का शरीर देख लिया, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ पूरी मशीन को चलाने वाला, उस घटना को घटाने वाला कौन है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। वो उल्टा चला तो उसमें हुक्म किसका था कि वो ऐसे चले, वो तो परमात्मा का, मेरे भगवान का है ना हुक्म। तो मैंने उसके हुक्म को देखा, उसने उसको यंत्र बनाया जो मेरे से गलत चला या कुछ भी, व्हाट संसार में कुछ ना कुछ होता ही है। तो दृष्टि परिवर्तन। हम संसार देख रहे हैं, संसार के लोग देख रहे हैं, संसार के पदार्थ देख रहे हैं, संसार की घटनाएं देख रहे हैं, कोई कैसे चल रहा है ये देख रहे हैं। मैली आंख तेरी है, तू दूसरे को मैला देखता है, कब सुधरेगा। हम खुद को ताड़ें,
दिखती होगी। कुत्ता दूसरा देखता है, मैंने दूसरा देख लिया, मैंने भगवान नहीं देखा। कब देखूंगा भगवान? बहुत हुआ, बहुत हुआ, जन्म बीत चुका है, हाथी निकल चुका है, सिर्फ छोटी सी पूंछ पर। हाथी इतना बड़ा, पूंछ तो छोटी सी होती है उसकी। जीवन इतना बड़ा, बचा कितना है, जरा सा। अभी भी वही गलती। और फिर हम भगवान से पूछते हैं, भगवान हमें कब याद करे, कौन सा पुरुषार्थ करें कि भगवान मुझे याद करे? कोई पुरुषार्थ नहीं है। देखना बंद करो। प्रेमी, भगवान आप हमें मिले हैं, ये हमारा पूर्व जन्म का फल है या पुरुषार्थ है? भगवान ने क्या बोला? हम तुम्हें मिले पड़े थे, तुमने आंख अभी लिया। हम तो शरीर से सोचते ना हमें गुरु मिला इस जन्म, लेकिन वो जो तत्व है वो तो सदा से एक ही है। अंश और अंशी तो भेद है ही। सागर और सागर की बूंद एक ही है। परमात्मा और जीव, जीवात्मा और परमात्मा एक ही तो है। मिले पड़े, हम पहले से मिले पड़े हैं, लेकिन जब गुरु मिलते हैं तब हमें वो आंख मिलती है। प्रेमी ने फिर पूछा, भगवान तुरिया पद में पहुंचने के लिए कौन सा पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ पे चल रहा है तुरिया पद। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर से जब उठते हैं तो तुरिया पद में पहुंचते हैं। साधक की यही यात्रा है ना, कि तीनों शरीरों से ऊपर उठना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं हैं जीव की, और वो ईश्वर पद है, तुरिया पद। भगवान ने बताया, तुरिया पद तुमने देखा है कि किसको बोलते हैं? बहुत अच्छी बात सामने आ रही है। हम तो कहते हैं कि कितनी शास्त्रों के माध्यम से और गुरु के वाणियों के वचनों के माध्यम से कहां से कहां पहुंच जाता है गुरु। समझने वाला समझ जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, तुरिया पद में पहुंचने के लिए पुरुषार्थ पूछा तो भगवान ने कहा, तुमने देखा है वो तुरिया पद किसको बोलते हैं? आगे ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं, जब तक वाणी सुनना, बोलना बंद नहीं किया है, मौन नहीं किया है, माना न वाणी सुनो न सुनाओ, पर मौन करो तो वो तुरिया पद है। रमन महर्षि बिल्कुल मौन में थे, मौन में रहते। आज गुरुदेव यही बता, जीवन की आखिरी मंजिल क्या है? हम हर बात से ऊपर उठ जाए। आखिर कब तक? कोई भी चीज, एक भी शब्द आएगा तो व्यवहार, माया आ जाएगी। इसलिए तुरिया पद को समझना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, तो तैयार हो जाएं। अभ्यास पुरुषार्थ पे चल रहा है ना, तो वो पुरुषार्थ करें कि हम इन शरीरों से ऊपर उठे। कोई भी व्यवहार है होता रहे, हम नहीं देखें, हम देखें नहीं, व्यवहार हो जाएगा। व्यवहार कुछ नहीं मांगता। प्रेमी ने बोला, जब इतनी बात मिली, ये आखिरी बात है, आखिरी, बिल्कुल उठा दिया गुरु ने हर बात से। इसलिए प्रेमी क्या कह रहा है, देखो, गुरु के सिवाय किसी ने सुखी नहीं किया। सुख ढूंढ रहे हैं ना हम, इस प्रेमी ने तो एहसास कर लिया, इस पूरे ब्रह्मांड में हमें कोई सुखी करने वाला नहीं है सिवाय एक को। कितनी कीमत करनी है हमको। भगवान ने बोला, सो वही तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा ही जन्म है। एक को मनुष्य का जन्म दिया, एक को कुत्ते का जन्म दिया, तो तू हर जन्म में पुरुषार्थ करते करते उस जोड़ी से छूटता है। लंबी यात्रा है ना पीछे की, योनियों की, जन्मों की, ये सबका पुरुषार्थ है। अभी कोई अच्छा आदमी है और कोई तो जानबूझकर भी पाप कमाता है।
पुरुषार्थ पे चल रहा है ना। कोई अच्छा आदमी कैसे वो जन्म जन्म से पीछे पुरुषार्थ करता है, और कोई देखो जानबूझ के भी गलत काम करता है, उसको पता है ना गलत करना, फिर सुख सुख कैसे मिलेगा कि हर जन्म में पुरुषार्थ करते आए। इस जन्म में भी हमें क्या करना, एकदम तो दुनिया पद में हम नहीं पहुंच जाएंगे। हम जहां खड़े हैं वहीं से अपना पुरुषार्थ ऊपर आया ना। अभ्यास करो, ये आज से ये प्रैक्टिस करो कि मैं दूसरा नहीं देखेगा, ये प्रैक्टिस। कई बार आता है ना सत्संग में भी कि अभ्यास करो, तो कौन सा अभ्यास करें? वाणियों में तो बार बार आता है, कभी किसी वे में कभी किसी वे। भक्त को याद करें, तो इसके लिए अभ्यास करो। गुरु ने कहा तो कौन सा अभ्यास है कि हम दूसरा नहीं देखें। अब दूसरा नहीं देखे में कौन सी तपस्या आ जाती है या कौन सी प्रैक्टिस आती है? हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबसे ऊपर उठे, मौन। प्रेमी फिर पूछता है भगवान से, भगवान सत्संग में शांति मिल रही है, आत्मा का निश्चय कैसे? एक चीज का तो एहसास होता है, शांति का, लेकिन आत्मा का निश्चय नहीं हो पाया। निश्चय तो यही होता है ना, मैं ये शरीर हूं, मन हूं, इंद्रियां हूं। भगवान कह रहे हैं सत्संग से उद्धार होता है, हमारा कल्याण सत्संग में ही है। शांति यहां मिली है ना, तो ये इस बात का इशारा है कि तेरा पूरा काम भी यहीं होगा। मीन्स आत्मा पूरा काम होना क्या है? आत्मा का निश्चय होना। मैं उठ जाऊं इस शरीर से, शरीर के व्यवहार से, शरीर की गतमत से, इसकी गहराई से। कौन सी गहराई चाहिए? आत्मा की गहराई चाहिए ना अब हमारे को, अपने सत स्वरूप की। तो वो कहाँ होगा काम? सत्संग में ही होगा। सत्संग से भगवान कह रहे हैं ध्यान दें हम इस बात को। काम होगा तो यही पूरा होगा। सत्संग से उद्धार होता है। क्यों? कि धीरे धीरे हमको लेवल आ जाती है। आज थोड़ा थोड़ा भी अगर हम उठे हैं तो कहां से उठे हैं? सत्संग से तो उठे हैं। आज तुम थोड़ा टाइम भी सत्संग छोड़ के देखो, कितनी मिट्टी चढ़ जाती है। सत्संग महान, सत्संग की महिमा अपरंपार। सत्संग से सब फल मिलता है, जो भी चाहिए। तुम्हें संसार का कुछ चाहिए ना, तो वो भी यहीं से मिले। होता है बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, मन कहता है मेरा ये काम पूरा हो जाए, मुझे ये चीज मिल जाए। भगवान कह रहे तुम्हें सब कुछ यहीं से मिले, भोग भी और मोक्ष भी। तुम आओ तो तुम इसी को महत्व तो दो। इतना तो समझो कि सत्संग महान है, मेरा उद्धार होगा तो यहीं से होगा। वो देने वाला बैठा है, दाता। प्रेमी ने बोला भगवान सत्संग मीठा लगता है, उसकी रक्षा के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? भगवान बहुत सरल रास्ते बताते हैं। भगवान ने कह दिया एज द कंपनी सो द कलर। सत्संग की सावधानी किसमें है? रक्षा। सत्संग की रक्षा के लिए सावधानी कौन सी है? कंपनी। वो कहते हैं ना काजल की कोठरी में कैसो इसे आना चाहिए। एक लीक काजल। हम सोचें हम सत्संग भी करें और हम इस उसका सभी का बिना विचारे संग भी करें, करते हैं ना। लेकिन जो सत्संगी होता है वो मेरे से ऊंचा हो। क्या कह रहे हैं? सत्संगी नाम दो ही उसको, जो गुरु से भी ऊंचा हो। माना गुरु की इतनी कीमत कर चुका है कि अब गुरु के सिवाय मेरा कोई नहीं। यही है मेरे से भी ऊंचा। जैसे ऊपर आया ना, आंख दूसरा क्यों देखती है? मेरे से नीचा होगा तो मैं उनको सुनाऊं। ये नहीं कि वो गलत शब्द बोले या परचिंतन करे तो मैं उनसे बिल्कुल मिलने ना जाऊं। कोई जरा भी गलत बोले या परचिंतन में चलता है जीवन, तो हम उनसे मिलने क्यों जाए?
उनसे बात क्यों करें? ये है ऊंचाई। गुरु किस ऊंचाई को पकड़ा रहा है, उस पर हमें पूरा ध्यान देना है, ताकि हमारी इस जो चीज हमें मिली है सत्संग, उसकी रक्षा हो सके। सत्संग तो मिल जाता है, लेकिन इसकी रक्षा नहीं हो पाती है। तभी तो देखो ना, वर्षों तक ऐसे ही रहते हैं हम। क्यों? फिर जंग लगा लेते हैं गलत कंपनी से। सबसे बड़ी सावधानी है कि हमारा संग सही। प्रेमी कह रहा है, भगवान आपने वाणी में कहा जिसका आखिरी जन्म हो वो ये दम लगा सकता है। कौन सा? वासना काटने का। तो पुरुषार्थ से ये जन्म आखिरी नहीं हो सकता है क्या? प्रश्न एक बार फिर देख लें। भगवान ने कभी वाणी में बोला है कि जिसका आखिरी जन्म हो वो ये दम लगा सकेगा। कौन सा दम? वासना काटने का। तो पुरुषार्थ से ये जन्म आखिरी नहीं हो सकता। माना हम पुरुषार्थ करें और हमारा ये जन्म आखिरी हो जाए। भगवान ने क्या बताया, ध्यान देंगे। हम जब ऐसे 3 किस्म के लोग बोलेंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट करेंगे। कौन से 3 किस्म? एक तो कोई बॉर्न ग्रेट होता है, जैसे भगवान पैदाइशी। किसी को योग भ्रष्ट को गुरु देता है। दूसरा उससे नीचे होता है, बॉर्न ग्रेट से नीचे, योग भ्रष्ट। उसने पिछले जन्म में पूरा काम कर लिया, लेकिन आखिर में कुछ चूक हो गई जिससे वो पथ भ्रष्ट हो गया। उसको गुरु देता है। कोई इधर आके शुरू करता है। 3 तरह के हैं ना। कोई अभी आया है, इस जन्म में जुड़ा है, अगर शुरू करता है तो डबल प्रमोशन हो सकती है। पूरी संभावना है। भले उसने अभी शुरू किया है, लेकिन अगर वो पुरुषार्थ करे तो जरूर उसकी उन्नति होगी। भगवान लास्ट में कह रहे हैं, सब पुरुषार्थ से होता है। ये समझ में आया कि प्रश्न था कि ये जन्म हमारा आखिरी हो सकता है अगर हम पुरुषार्थ करें। तो भगवान ने 3 किस्म के लोग समझाए। एक है बॉर्न ग्रेट, एक है योग भ्रष्ट, और एक है जो अभी जुड़ा है। तो भगवान तो आशा की किरण जो अभी जुड़ा है उसके लिए भी दिखा रहे। कह रहे तुम करो पुरुषार्थ, तुम प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तो तुम्हारा डबल प्रमोशन हो सकता है। मीन्स तुम तेजी से आगे बढ़ सकते हो। बाकी योग भ्रष्ट तो पहले ही बढ़ा हुआ है, करके ही आया है पीछे। उसको गुरु मिल जाता है, उसको गुरु संभाल लेता है, उसका काम जल्दी हो जाता है। जो बॉर्न ग्रेट है वो तो भगवान का रूप है ही है, जैसे गुरुदेव होते हैं। आज वाणी यहाँ समाप्त हो गई है पुरुषार्थ पे। आप लोगों के मनन के लिए ये वाणी बहुत अच्छी है। दोनों बात की वाणी पे ध्यान दें, ताकि ये जीवन में हमारे उतरे और गुरु ने जो इतने वचन दिए हैं जिनकी हमें जरूरत है वो सार्थक हो सके। हरि ओम। शांति शांति।